मोदी सरकार के टाइम पे रिश्वत बढ़ी है, घटी नहीं है। सरकार कहती है कि उनकी 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की हिंदुस्तान में, और वो कहते हैं हमारी 36 करोड़ की आबादी है, मुसलमान कहते हैं। क्योंकि जो जनसंख्या है वो जब कोई लिखने आता है तो पूरे लिखाते ही नहीं है। आप कौन से गांव से हैं? मैं गाँव इब्राहिमपुर से हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगा सिंह है। अच्छा, तो अंकल जी क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब जो किसानों की स्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, सरकार के बारे में? मैं बताता हूँ। ऐसा है, जो किसान है वो अन्न पैदा करता है, और अन्न पैदा करके जो सरकार रेट करती है उस रेट में बेच देता है। पहली तो ये बात है कि हमारा जो फसल है वो सरकार के रेट में नहीं बिकता, क्योंकि ये हमारा जो स्टेट है, यूपी स्टेट था पहले, अब उत्तराखंड बन गया। अब भी ये बैकवर्ड ही है। बैकवर्ड इसलिए है कि कोई मंडी नहीं यहाँ। एक हमारी ज्वालापुर मंडी चली थी यहाँ पूरे इलाके की, उत्तराखंड में ये मंडी जो है हरिद्वार में, ये हरिद्वार में मंडी चली थी अनाज मंडी, वो आज तक नहीं चली। जो चली है तो कोई ख़रीद नहीं होती उसमें, आज तक खाली पड़ी है, कोई ख़रीद नहीं होती। कोई सरकार जो है वो उस टाइम ख़रीद करती है जब किसान लुट जाता है, क्योंकि किसान जो है बेचारा पहले ही उस पर पैसा तो होता नहीं, उसने बेच के अगले फसल पे पैसा लगाना होता है, तो वो कांटे सरकार लगाती नहीं। उसे अपने जैसे भी दाम मिलते हैं, बाहर के व्यापारी जो कम फालतू देते हैं उसके हिसाब से बेच लेता है वो बेच लेता है। उसके बाद कांटे लगते हैं। थोड़ी बहुत जो बड़े किसान या बड़े जो हैं सेठ हैं जिनके यहाँ मतलब कारखाने हैं, वहाँ वो कंटे लगाते हैं। वहाँ कंटे लगा के तो वो उनके थ्रू से ख़रीदते हैं, जो वो बीच में अपनी कमीशन रख लेते हैं। वो जो लेने वाले रहते हैं वो भी पैसे लेते हैं, जो खरीद लेते हैं सरकारी आदमी जो है वो भी पैसे लेते हैं किसानों से, तब जाके तोलते हैं। जो किसान पैसे नहीं देता उसका तोलते नहीं है। जैसे पिछली बार ये किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें मोदी सरकार ने किया था कि भाई इसका जो है मतलब पूरा फ़ायदा किसानों को मिले। हाँ जी। और जो बिल आई थी हमने जो सुना है उसके बारे में, हाँ जी। कि पूरा फ़ायदा किसानों को मिले और बीच में से दलाल हट जाए। हाँ जी। तो आज आप दलालों की बात कर रहे हैं, तो वो दलाल हटाना चाह रहे थे क्या? इसमें क्या सस्ता और क्या झूठ था? नहीं, मोदी सरकार के टाइम पे रिश्वत बढ़ी है, घटी नहीं है। हर जगह पे रिश्वत बढ़ गई है। पहले ऐसा था, जो सरकार अब जैसे ऑनलाइन पे लोन दे रही है तो वो लोन मिलता नहीं ना, तो लोन मिलता है क्योंकि वो कागज़ जो है फिर जाके उनको देने पड़ते हैं। तो वो पास तब करते हैं, ये कहते हैं कि जो फ्री में जब जैसे हमने छूट आई ट्रैक्टर पे या किसी भी ट्रैक्टर किसान के वो उस पर 70 रुपये, जैसे हैरो है, टिलर है, करा है या कोई भी चीज़ है, तो उस पर जो छूट आती है उसमें से वो कहते हैं कि इतना हिस्सा हमें दोगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ नहीं देंगे। लोन ही नहीं करते। जो आदमी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पे उनका नंबर नहीं आता, जो पैसा देते हैं उनको उनका नंबर निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकालते। तो इसलिए किसान जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि ये कहने की बात है कि मैंने ऑनलाइन किया है, बीच में कोई बाईपास पैसा नहीं मिलेगा, ये है वो है, सीधा किसान के खाते में जाता है। नहीं, किसान के खाते में नहीं जाता ना, किसान को सीधा दो ना ट्रैक्टर, कोई भी चीज़ है जो छूट है वो सीधा किसान को पैसा दो, वो अपने आप उससे खरीद लेगा। क्योंकि जो पैसा हम नगद नहीं मिलता ना, तो हमें जो उसके पास डीलर के पास जाते हैं, जैसे कोई भी डीलर है, जैसे यहाँ शौक है महिंद्रा का, कोई भी डीलर है, वो कहता है कि मैं तो इतने का ट्रैक्टर दूंगा, जिसकी के हम नगद अगर पैसे दें तो उसका 20-25 हज़ार रुपये हमें कम मिल जाता है। अच्छा। तो जो हम नगद नहीं पैसे देते, वो जैसे हमने लोन करवाया तो लोन में से वो पहले हिस्सा रख लेता है, कहता है कि मैं इतने का ट्रैक्टर दूंगा, वो मोल ही पहले ज़्यादा करता है उसका। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं आपको मिल पाती? नहीं मिलती, वो सब्सिडी नहीं मिलती जो गवर्नमेंट से मिलती है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि जो किसान है वो अन्न पैदा करता है, तो मंडी जब है ही नहीं हमारे यहाँ तो कहाँ बेचेंगे? जो किसान मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं कि जो सरकार रेट करे उस रेट से कम ना बिके। जो व्यापारी है उससे ऊपर खरीदे, चाहे 10 रुपये खरीदे, 5 रुपये खरीदे, कोई भी खरीदे। किसानों की ये मांग है, किसानों को बड़ी मांग थोड़ी है, किसानों की ये मांग है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार उनको गोलियां मार रही है। पीछे किसान जो है वो हर चीज़ पे एमएसपी मांग रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जो मतलब हमने सुनी है कि अगर हर चीज़ पे एमएसपी रखी जाएगी तो कल को एक मजदूर भी है, वो मजदूर भी बोलेगा कि जी मैं बरसात का मौसम है, मेरा कहीं काम नहीं लग रहा, तो मुझे भी एमएसपी दो जी, मुझे भी घर बैठे काम चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए।
मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं लोगों के बीच में से, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ ये मजदूर और किसान इकट्ठे हैं। जी मजदूर का किसान का मजदूर से बड़ा लगाव है, क्योंकि अकेला किसान काम नहीं कर सकता। अब एक एक लड़का है हमारे यहाँ, किसी के दो हैं बस, ज़्यादा 2 से ऊपर नहीं है, एक लड़का है या 2, क्योंकि ये भी सरकार ने कानून निकाला था भी जो 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी कोई वहाँ नहीं होगी, वैल्यू नहीं। तो इसलिए 2 या 3 बच्चे हैं, एक किसी का लड़की है, वो एक लड़का रह गया, बस 2 बच्चे हैं। तो ये कानून तो अभी उत्तराखंड में अभी पास हुआ है, मुख्यमंत्री हैं इनकी सरकार में पास हुआ है, इससे पहले तो ऐसा कोई कानून नहीं था। है था, इंदिरा गांधी ने ये कानून बनाया था, ये 2 या 3 बच्चे होते हैं अच्छे। उन्होंने तो एक स्लोगन दिया था कि हम 2 हमारे 2, तो हिंदू तो उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन आप देखें मुस्लिम आबादी है, उनके तो आज भी 6 बच्चे, 8 बच्चे, 12 बच्चे इस तरीके सबके घरों में मिलेंगे। तो ये तो हम लोगों की एक समझ थी कि हाँ भाई 2 बच्चे हों तो हम उनको अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं। हमारी समझ नहीं थी, सरकार के वो था कि आबादी बहुत बढ़ रही है और इसलिए 2 ही बच्चे घर में अच्छे होते हैं। ये सरकार ने 2 या 3 बच्चे पहले कहा था, कांग्रेस सरकार ने, और फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई इसने 2 बच्चों के लिए कहा, उन्होंने 3 के लिए कहा था। तो जो मुसलमान हैं, मुसलमानों ने ये कहा कि हमारी जो धार्मिक किताब है, जैसे कुरान शरीफ है, तो कुरान शरीफ पे कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम बच्चों के कोई पाबंदी नहीं करते। और वो उन्होंने लगातार बच्चे 15, 14, किसी के 12, किसी के 6, किसी 7, 8 से कब नहीं है, तो वो आबादी बहुत बढ़ गई। जैसे सरकार कहती है कि उनकी 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की हिंदुस्तान में, और वो कहते हैं हमारी 36 करोड़ की आबादी है, मुसलमान कहते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या है वो जब कोई लिखने आता है तो पूरे लिखाते ही नहीं है।